नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तरणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे पूजनीय जनरल सेक्रेटरी पी शिवली महाथेरो, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, महापात्रा जी, उषा जी, अंते शीलवंश जी, डॉक्टर एस करबारी वाघमारे जी और सभी जितने भी धम उपासक उपासिकाएं हैं, मैं सभी बुद्धों से उनके लंबे जीवन, सुखी जीवन और मंगलमय जीवन की याचना करता हूँ। आज का जो सम्मादिट्ठी का चल रहा है, इस पे महापात्रा जी ने बताया आपको। इसमें अब आगे हम बढ़ते हैं। सम्मादिट्ठी जो पहले हम बता चुके कि जो अष्टांगिक मार्ग को समझता है, चार आर्य सत्य को समझता है, वो सम्मादिट्ठी कहते हैं। और सम्मादिट्ठी कौन होता है? अब ये प्रश्न उठ सकता है कि हु इज सम्मादिट्ठी, किसको सम्मादिट्ठी है, एनलाइटेंड वन कौन है? तो ये प्रश्न है कि वो कौन है जो सम्मादिट्ठी होता है। मेरा ये शरीर तो सम्मादिट्ठी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो हमारा नाम रूप है, रूप तो एक मटेरियल है, फिजिकल भौतिक शरीर है। इसमें जीवितेंद्रिय है, ये सजीव है। लेकिन इसमें जो हमारा बॉडी है, नाम के अलावा, चित्त के अलावा, कॉन्शियसनेस विज्ञान के अलावा, इसमें सोचने समझने की, तर्क करने की कोई पावर नहीं है। देखने में हम ये शरीर ही सामने आता है, चित्त तो अदृश्य है, तो उसका तो कोई स्वरूप नहीं है, ना हम उसको डिफाइन कर सकते हैं वो कैसा है, कितना उसका साइज है, क्या है। लेकिन सब कुछ वही है। तो सम्मादिट्ठी कौन होता है? सम्मादिट्ठी हमारा चित्त होता है। और चित्त भी जो क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है, उसका प्रत्येक क्षण सम्मादिट्ठी हो जाता है, रीज बन जाती है। फिर देखने में यह लगता है कि ये व्यक्ति सम्मादिट्ठी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चित्त ही सम्मादिट्ठी है। उसमें प्रज्ञा चक्षु, तो इसको प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। जो प्रज्ञा चक्षु हो जाते, मतलब ये जो हमारी प्रज्ञा चक्षु, जो विजडम है, प्रज्ञा के जो चक्षु, जो प्रज्ञा से देखता है, इसका क्या अर्थ है? प्रज्ञा से कैसे देखता है? प्रज्ञा से देखता है, इसमें जिन्होंने थोड़ा सा जातक कथाएं पढ़ी हैं, उन्होंने पढ़ा होगा चूल पंथक महापंथक की कहानी। जो एक जन्म में, पिछले जन्म में बनारस में एक वैद्य होता है, और वो ऐसा वैद्य था कि उसकी दवा बिल्कुल डायग्नोसिस ऐसी करेक्ट थी कि वो दवा फायदा करती थी। तो वो घूम रहा था, घूम घूम के इलाज करते थे। पहले क्लिनिक तो होते नहीं थे, जैसे जीवक भी घूम घूम के घर घर जाकर मरीजों का इलाज करते थे। जो राज वैद्य थे मगध के, भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक थे।
जैसे हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं आजकल, उनके वो जीवक जो है पर्सनल फिजिशियन थे। तो वो जो महापंथक था, पिछले जन्म में वैद्य था, तो घूम रहा था, तो बनारस में एक स्त्री थी। तो यंग एज में ही वो आंखें खराब हो गई, वो सुंदर थी। तो उसने कहा कि आप मेरी आंखों का इलाज कर दें, और मुझे तो आशा नहीं है कि आंखें ठीक होंगी, क्योंकि बहुत मैंने इलाज करा लिया लेकिन ठीक नहीं हुई। तो उसके मुंह से ये निकल गया, उस स्त्री के, गृहिणी के, कि अगर वो आप मेरी आंखों को ठीक कर दें, मुझे दिखाई देने लगे, तो मैं आपकी जीवन भर दासी रहूंगी, क्योंकि आंखों के बिना संसार अधूरा है। उस और उसने सोचा, तो मैं फिर संसार को देख पाऊंगी, मैं आपकी दासी रहूंगी। अब उसने सोचा कि एक नौकरानी मिल जाएगी, तो उसने दवा डाल दी, जो भी परहेज था बता दिया, और कहा कि मैं फिर आऊंगा दोबारा हाल चाल लेने के लिए। तो इसी बीच में उसकी आंखों में रोशनी आ गई। अब उसने देखा, उसके मन में जो अपना उसने कह दिया था कि मैं आपकी जीवन भर दासी रहूंगी, उसके मन में यह आ गया कि मैं कह तो दिया था, लेकिन मैं अपने घर बार को, बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़ के इसकी दासी क्यों बनूं। तो वैद्य ने आंखें देखी, उसने देख लिया कि कैटरेक्ट था, वो हट गया, मोतियाबिंद वो दवाओं से डिजोल्व हो गया। वो तो उसने देख लिया, क्योंकि वो तो वैद्य था पक्का। फिर उसने फिर भी पूछा, अब दिखाई दे रहा है? उसकी संतुष्टि के लिए, और सब जो सुनने वाले थे आसपास के, उनके सामने। तो स्त्री के मन में चूंकि थोड़ा सा वो आ गया था, बेईमानी, तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो झूठ बोल गई। उसके बाद वैद्य ने समझ लिया कि ये अपने जो इन्होंने वचन दिया था उससे मुकर रही है, और जानबूझ के झूठ बोल रही है, वो समझ गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक दवा और डाल देता हूं, तब दिखाई देगा। स्त्री ने यह सोचा कि जब एक दवा से दिखने लगा, उसे तो कुछ पता था ही नहीं, और डाल देगा तो और ज्यादा दिखाई देने लगेगा, या बिल्कुल ही हमेशा के लिए ठीक रहेंगी आंख। लेकिन उसने एक ऐसी दवा डाल दी कि वो फिर अंधी हो गई। उसने कहा कि जब 2-3 घंटे बाद आंख खोलना, वो लेटी रही। उसने इसलिए कहा जब तक वो गांव से, सीमा से बाहर चला जाए, सुरक्षित हो जाए। औरत ने जब आंख खोली, तो वो तो अंधी हो चुकी थी। वो समझ गई कि मैंने झूठ बोला, वो जान गया होगा, इसलिए मुझे दोबारा अंधी कर दिया उसने। वो तो अंधी रही। अगले जन्म में फिर वो जब पैदा हुआ, उसका ये अकुशल कर्म था, और ये कर्म का बीज था, जिस रूप में किया उसी रूप में बोया उसने, और उसी रूप में उसको फल मिलना था। तो वो जब अगले जन्म में पैदा हुआ, तो कुछ समय के बाद वो अंधा हो गया। तब अपने भाई चूल पंथक, चूल माने छोटा और महा माने बड़ा, छोटा भाई था, कई भाई थे वो, चूल 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 पंथक के साथ ही आता जाता था। लेकिन जब भगवान बुद्ध का नाम सुना, तो उसने कहा मुझे, मैं तो अंधा हो गया, कम से कम मेरा कल्याण होगा। उसे तो पता नहीं था मैंने पिछले जन्म में क्या किया था।
वो तो ऐसे सांसारिक वो विघ्न ही मान रहा था, बीमारी मान रहा था। लेकिन जब वो हो गया तो थोड़े ही दिन में वो श्रोतापन्न हो गया, फिर सकदागामी हो गया, फिर अनागामी हो गया, फिर अरहत हो गया। तो अरहत हो गया। तो पिछला तो ये चला पता, जब वो अरहत हो गया उसने एहसास कर लिया कि मैंने क्या किया था। एक बार वो चारी का चंक्रमण कर रहा था अपने ही, जहाँ कक्ष था, बाहर तो आ नहीं जा सकता था बिना किसी की हेल्प के। तो वहां बहुत से भिक्षु आए जो उसको संदेह की दृष्टि से देखते थे कि यह रथ नहीं हो सकता, है तो अंधा है। तो वो घूम रहा था कमरे में वहीं। तो बरसात का मौसम था, वर्षावास का। तो जमीन में से बहुत सी चींटियां, दीमक, जो बरसाती जीव जंतु कीट पतंगे निकलते हैं, वो जमीन पर रेंगते हैं। और सूखे की तलाश में, बाहर बारिश होती थी भारी, तो घरों में घुसते थे वो, सूखे की तरफ जाते थे। तो उसके पैरों के नीचे आके बहुत सारे मर गए, उसे पता भी नहीं था। तब लोगों ने भगवान बुद्ध से शिकायत करी कि आप इसे अरहत कहते हैं, इसने कितने जीव जंतुओं की हत्या कर दी। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध जानते थे। उन्होंने कहा कि वो तो अंधा है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि वो अंधा दिखाई नहीं देता? हाँ, ये तो हम जानते हैं भगवान, कि जब वो अंधा है उसको तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। और मैंने आपको बताया है, भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी जो शिक्षा है वो ये है कि जो कर्म होता है वही कर्म हमारे चित्त की श्रृंखला में इम्प्रिंट होता है, जो इरादे से किया गया हो, इंटेंशनल किया गया हो, इरादा करके, जानबूझ के, योजना बना कर। तो क्या उसे पता है कि मेरे पैरों के नीचे जीव जंतु हैं कि नहीं? भगवान, वो तो अंधा है। तो वहां भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अकुशल है ये, उसे सम्मा दिट्ठी प्राप्त है। तो भगवान बुद्ध से भी पूछा उन्होंने, इसके साथ ऐसा ये अंधा क्यों है? तो फिर उन्होंने कहा था जो हमारे उसमें जातक कथाओं में है, ये कही थी पिछले जन्म की कहानी जो मैंने आपको बताई। तो सम्मा दिट्ठी व्यक्ति चाहे अंधा हो जाए, उसे कै कुशल अकुशल का ज्ञान होता है। उसे ये पता रहता है कि क्या करने से क्या होगा। तो ये चक्षु जो हमारे हैं सांसारिक, जो हमारे शरीर के भौतिक अंग है जो हमारा, ये हमें देखने में मदद करते हैं, चलने में मदद करता है। संसार के जितने हमारे सब बिखरा पड़ा है वातावरण है, जो सुंदरता है लोक की, उसको हम निहार सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये प्रज्ञा चक्षु नहीं है, ये शारीरिक चर्म चक्षु हैं। चर्म चक्षु हैं ये। चर्म चक्षुओं में सिर्फ चित्त की सहायता से देखने भर की क्षमता है, प्रज्ञा नहीं है इनमें। और जब प्रज्ञा आदमी के अंदर स्थापित हो जाती है चित्त में, तो फिर ये चक्षु सिर्फ देखते हैं, और प्रज्ञा उसका विश्लेषण करके उसको कुशल है कुशल में डिफरेंशिएट करती है। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि प्रज्ञा चक्षु जब हो जाते हैं तो सम्मा दिट्ठी हो जाता है, उसे सम्मा दिट्ठी प्राप्त हो जाती है। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें कहा है कि जब हम सभी तरह के कर्म जो 3 द्वारों से करते हैं, जो 3 डोर, वो 3 द्वार कौन से हैं? काया है, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो हम बॉडी से ही करते हैं, हाथों से, पैरों से। और वाणी है, और चित्त है, ये 3 द्वार हैं। 3 गेट्स हैं ये किसी कर्म को करने के लिए। तो इनमें से जो व्यक्ति अपने कोई भी काम करे, वो
कुछ भी, वॉट एवर, अगर वो अष्टांगिक मार्ग के दृष्टिकोण से करेगा और अष्टांगिक मार्ग को अपने चित्त में जागृत रूप में जानकर करेगा, तो वो कुशल कर्म ही होगा। तो उसमें वो कुशल ही होगा। इसमें आप लोगों को यहाँ ये भी थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है कि कुशल है, कुशल को कैसे पहचाने। तो ये जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, उसमें जो मापदंड दिए गए हैं, तो उनके अंतर्गत उसी सांचे में, उसी ढांचे में, उसी फ्रेम में और उसी दायरे में, उसी लिमिट में, उसी सीमा में अगर मेरे कर्म जो मैं कर रहा हूं इन तीनों द्वारों से, काया से, वाणी से, चित्त से, अगर विषय विश टू अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, अगर अष्टांगिक मार्ग के सापेक्ष वो सही हैं, तो वो कर्म जो जो भी हो वो कुशल है। और जो भी कर्म, चाहे कोई भी कर्म हो, इन तीनों द्वारों से जो अष्टांगिक मार्ग के जो जो मार्गदर्शन है, जो दिशा निर्देश है अष्टांगिक मार्ग के, अगर उसके सापेक्ष नहीं है, उसके प्रकाश में नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो वो अकुशल होगा। ये है इसका समाधिट्ठी का। अब ये प्रश्न आता है कि ये कुशल है, कुशल कर्म जो हैं, ये भी समाधिट्ठी होनी चाहिए, ये कब फल देते हैं? तो जितने हमारे जो 10 प्रकार के भगवान बुद्ध ने कुशल बताए हैं, पाणाति पाता, प्राणी हिंसा न करना, और बिना चोरी से विरत रहना, प्राणी हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, व्याभिचार से विरत रहना, नंबर 3। चौथा, झूठ बोलने से विरत रहना। पांचवा, टेल बियरिंग, चुगली करने से विरत रहना। और छठा, कठोर शब्द बोलने से, किसी को कठोर शब्द बोलना, अपमान करना, उससे विरत रहना। और सातवां, अनर्गल प्रलाप करना, बैठकर कुछ भी कह रहे हैं किसी के बारे में जिसका कोई मतलब नहीं है, चैटरिंग कर रहे हैं, जिबरिंग कर रहे हैं और ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, उससे विरत रहना। और कहने को लगता है कि हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही गंभीर है, अकुशल है। फिर आठवां है लिप्सा, राग, लालच, कोविचुअसनेस। और फिर नौवा है इलविल, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब आ गया उसमें, नफरत, घृणा। फिर 10वां है मिथ्या दृष्टि। तो ये जो 10 हैं, अगर हम इनसे विरत रहेंगे, तो इनके पालन करने से जितने भी हम कर्म करेंगे, उनका फल इसी जन्म में मिलेगा। ये नोट कर लीजिए आप। अष्टांगिक मार्ग के सापेक्ष ये जो 10 कर्म है हमारे, तो इनका जो फल है इसी जन्म में मिलेगा। दूसरी बात, जो हम लोग उपोषित रखते हैं, जैसे व्रत कहते हैं, फास्ट कहते हैं, उपोषित पाली का वर्ड है। ये कब कब भगवान बुद्ध ने बताया है? पूर्णिमा के दिन,
और जो नया चांद निकलता है अमावस्या के बाद, फर्स्ट मून, न्यू मून कहते हैं जिसको, उस दिन जो उपोषित रखते हैं, व्रत रहते हैं, वो बहुत कल्याणकारी होता है स्वयं के लिए। और उसका तो तरीका आप सब जानते हैं कि सवेरे को आप 12 बजे से पहले जो भी आपका मेडिटेशन है करके, भगवान बुद्ध का ध्यान करके 12 बजे से पहले आप अपना भोजन कर लें। फिर दिन में लिक्विड ले लें, लेकिन चबाने वाली कोई चीज ना खाएं। और ये बिना चाटने वाली भी नहीं खाएं कि शहद चाट लूं जिससे और ताकत मिल जाए, या रसगुल्ले का जूस ही मीठा चाट लूं, पी लूं। पी तो सकते हैं शरबत वगैरह, लेकिन चाटना, चबाना, ये शाम को भोजन नहीं करना है। पेय पदार्थ ही लेने हैं जो पोर्टेबल्स हैं। तो और रात को भोजन नहीं करना है, और ऊंचे बिस्तरे पर नहीं सोना है जिन पर रोज सोते हैं। चटाई बिछा के नीचे लेट जाएं, और ब्रह्मचर्य का उस रात को पालन करना है। फिर अगले दिन 12 बजे से पहले आप अपना जो भी भगवान बुद्ध के सम्मान सूचक आप करते हैं, उसको करने के बाद 12 बजे से पहले फिर अपना भोजन ग्रहण कर लें। तो ये उपास उपोषित की प्रक्रिया। तो ये पूर्णिमा को होता है और नए चांद को होता है, न्यू मून। इसको करेंगे कोई, और पांचों सीलों का पालन करें, और मेडिटेशन करें, और भग बुद्ध धम्म संघ की शरण में रहें। तो ऐसे दान दें सबको, दान की चेतना से, करुणा मैत्री के भाव से, भवतु सब मंगलम की भावना से। तो ऐसे कर्म जो करेंगे हम लोग, तो उनका फल भविष्य में मिलता है। उससे अच्छे योनि में जन्म है, सुंदर पैदा होना है, दीर्घायु पैदा होना है, किसी अच्छे घर में पैदा होना है। क्योंकि जब दान करेंगे तो अच्छे ही घर में पैदा होगा। जब आपने दिया है तो आपको मिलेगा। अगर जो ये बात कि अमीर घरों में पैदा होना ऐसे थोड़े हो गया अचानक, रिच फैमिली में, उसने पहले बहुत दान दिया है जो रिच फैमिली में है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे महापात्रा जी हैं, उषा बौद्ध जी हैं, और हमारे ग्रुप के बहुत लोग हैं, हरेंद्र कुमार हैं, जयशंकर सहाय है, आर के सचान साहब है। हमारा ग्रुप तो सारा का सारा ही दान देने में दोहरे साहब हैं। इतने अग्रणी हैं ये लोग कि जरा सा भी मौका मिलता है ये चूकते नहीं है। तो उसमें ये जो दे रहे हैं तो वो इनको मिलेगा। और ऐसे घर में पैदा होंगे जहाँ कोई अभाव नहीं होगा, कमी नहीं होगी। महापात्रा जी जो आज दान कर रहे हैं, और ये सब हम जिन्हों मैंने गिनवाए हैं, जो भी और बहुत से हैं, कोई यही थोड़ा ही है, बहुत लोग हैं, वो जो दे रहे हैं उसी रूप में उनको मिलेगा। तो वो अगले जन्मों के लिए ये इतने हैं। और जो ये मैंने 10 जो कर्म, कुशल कर्म बताए, अगर इनका कोई पालन करता है तो उनका फल इसी जन्म में मिलेगा। इसलिए और जो उल्टे कर्म करेंगे जो भी, उनका तो फिर जो है अपाय गति में पैदा होंगे। वो अपाय गति, वो जो 4 अपाय गति हैं, नरकपात होगा, हैल, निरय, और पशु योनि में जाएंगे। फिर प्रेत योनि है तीसरी, और चौथी है असुर योनि, राक्षस योनि। तो इनमें जाएंगे वो लोग जो इनका पालन नहीं करेंगे, अकुशल करेंगे। तो इसका ये सम्मा दिट्ठी है।
जो आदमी इनको जानता है ऐसा होगा, वो सम्मादिट्ठी है। इस आधार पर हमें ये तुलना करनी चाहिए कि मैं कुशल करूं या अकुशल करूं, और इसे करने और कहीं भी जितने भी जहां भी रहें, चाहे पानी में रहें, आकाश में रहें, धरती पर रहें। और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो अच्छे किसी ऐसे कर्म की वजह से इन योनियों में आ गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो संस्कार पड़े रहते हैं। सांप है, बहुत से काटते हैं, बहुत से नहीं काटते हैं। कुत्ते हैं, वो बहुत से काटते हैं, बहुत से नहीं काटते। उनके स्वभाव में रहता है वो भौंकेंगे जरूर, काटेंगे नहीं। इस तरह का उनके स्वभाव में हो जाएगा। और 24 घंटे हमें अपने संस्कारों की, अपने कर्मों की, अपने शरीर से की तरह जैसे हम रक्षा करते हैं, जितना हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अगर हम उसी रेशियो में अपने कर्मों की रक्षा करने लगे, कि कर्म को देखभाल के करें, सोच समझ के करें, और इतना डरना चाहिए कर्म करने से कि कहीं लेश मात्र भी, एक अणु मात्र भी अकुशल कर्म ना हो जाए, क्योंकि वो चिपक जाएगा, फिर आपकी चित्त श्रृंखला में इम्प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा। और वो तभी पीछा छोड़ेगा जब उसका भुगतान आप कर लेंगे, उसी कष्ट के रूप में, जिस रूप में हमने किया है। और जब ये हम देखते हैं अपनी आंखों से कि संसार में कितना क्या क्या हुआ पड़ा है, तो इसमें ज्यादा अगर हमारे अंदर करुणा, मैत्री, मुदिता आ गई है, तो हम ये जानने लगेंगे, बाजार में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, जंगल में चलते हुए, कहीं कोई लंगड़ा जानवर है, उसके कोई इलाज भी नहीं, उपचार भी नहीं कर रहा है, टांग टूट गई है, गाय की, बैल की, भैंस की, किसी आदमी की टांग टूट गई है, जख्म हो रहा है, कुत्ता बिल्ली जख्मी है, जहां जहां है चारों तरफ दिखाई देते ही हैं रोज। कोई कोढ़ी है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा बहरा है, किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, चेहरा विकृत है। ये क्यों है? अगर इसकी तरफ आप देख लें, तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पिछले कर्मों का फल है। तो इसमें मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैंने आज तक किया भी नहीं है कोई खराब काम, फिर भी मुझे कोई ऐसा दंड मिल रहा है शरीर से, या सरकारी, या कुछ भी, ऑफिशियल अनऑफिशियल या हाउस होल्ड, बिना देखने में लोग यही पछताते हैं ना, कि अकारण मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सम्मादिट्ठी यही है कि वो जान जाए कि ये मेरा ही अपना बोया हुआ फसल है पिछले जन्मों में। अब वो मेच्योर हो गई है, वो फसल पक गई है, अब उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है, मैं उसको भुगत रहा हूँ, भोग रहा हूँ, जो चाहे आप कह लें। तो ये सम्मादिट्ठी है, और पिछले जन्म का भी ज्ञान है ये। तो इस तरह वो चित्त उसका सम्मादिट्ठी हो जाता है। और जहां जहां भी ये संसार में बिखरे पड़े हैं, 10,000 चक्रवाल हैं, थलिए जलिए आकाशीय, मनुष्य देवता मार ब्रह्मा, सूक्ष्म से लेकर विशाल काय पशु पक्षी और जीवधारी कीट पतंगे, ये सारे के सारे जो हैं फैले पड़े हैं। कहाँ कहाँ इसको देखेंगे, इसको तो अनगिनत है वो। तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जब इसके बारे में आप वन वन व्हेन वन हैज थॉट अबाउट दिस, इट बिकम्स
ये क्लियर हो जाएगा दैट ऑल दीज बीइंग्स आर लिविंग बाय दीज थ्री काइंड ऑफ कम्मा विच दे मेड इंडिविजुअली फॉर देमसेल्व्स। इन्होंने तीनों द्वारों से कुछ कर्म किए होंगे, वैसा है उसी के कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसी के विपरीत कुछ लोग बहुत सुखद जीवन जी रहे हैं, सुख साधन संपन्न है, कोई कमी नहीं है, ना बीमार हैं और ना किसी झगड़ों में पड़ते हैं। और उनको देख कर आदमी अपनी तुलना करता है, मैं कितना दुखी हूँ, ये कितना सुखी है। लेकिन वो वही आदमी करता है जो इग्नोरेंट है। वो तो ये कोशिश नहीं करता कि जिस तरह इसको सुख साधन मिल रहे हैं, अगर मैं भी अच्छे कर्म करूं तो मुझे भी मिलेंगे, इस जन्म में भी मिलेंगे। जो है कुशल कर्म 10 हम ना करें, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आगे ही मिलेंगे, यहाँ भी सुखी हो जाएंगे हम लोग। तो ये सम्मा दिट्ठी हो जाता है वो आदमी, फिर वो हैप्पी रहता है। अगर वो दुखी भी है, उसे कष्ट भी है कोई, तो वो उसे अपना ही समझता है, वो किसी ऊपर नहीं डाल सकता उसको। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, सो द थ्री काइंड ऑफ कर्मा मेड बाय बॉडी स्पीच एंड माइंड आर द ट्रू प्रॉपर्टी। अगर कोई मेरी सही में वास्तविक संपत्ति है जो मेरे साथ साथ चलेगी, ये जो सांसारिक संपत्ति जो हम यहाँ एक्वायर करते हैं, अच्छा घर है, गाड़ी है, मकान है, जितने भी अपनी ज्वेलरी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जो भी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज में या साथ अपने सुख साधन की जितने भी सामान हैं घर में, ये तो पिछली भी बार मैंने कहा था, ये तो एक टेम्परेरी स्पैन के लिए है, जब तक हम सांस है हमारे अंदर। लेकिन ये तो यहीं छूट जाएगी। असली संपत्ति हमारी है हमारे काया से, वाणी से, चित्त से किए गए कर्म, क्योंकि वही हमारे साथ जाएंगे, वो छाया की तरह हमारा पीछा करेंगे। अच्छे कर्म कहेंगे हमें सुख समृद्धि देते रहेंगे जहां भी पैदा होंगे, बुरे कर्म करेंगे वहां दुख देते रहेंगे। चार भाई हैं, चारों में से एक बीमार रहता है, तीन स्वस्थ हैं, कहने को एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन कम्मा लाइन तो अलग अलग है ना। जिसे लोग यहाँ भाग्यवाद कहते हैं, भगवान ने उसे कर्मवाद कहा है। क्योंकि अगर उसे भाग्य भी मान लिया जाए लिटरल सेंस में, तो वो तो हमने ही बनाया है। लेकिन ये भाग्यवाद जो है मिथ्या दृष्टि वश लोग उसको कहते हैं कि मैं हूं तो ठीक, लेकिन ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है, यहाँ इसमें डिफरेंस हो जाता है। फिर वो इग्नोरेंस की तरफ स्लिप हो जाता है, फिर वो कम्मा लाइन से हट जाता है, अंधविश्वासी होकर वो भाग्यवाद को अपनी फेट लाइन या नियति मान लेता है, और ये भी मान लेता है कि ये कोई कर रहा है। अपने आराध्य को जिसको भी वो पूजता है, जिसकी भी वो करता होगा, अलग अलग अपने अपने मत हैं, मतावलंबी है संसार में, लोक में, पूरी दुनिया में, उसी पर शक करने लगता है। लेकिन कभी भी व्यक्ति अपने कर्मों की तरफ पलट कर नहीं देखता। वो इसलिए नहीं देखता, उसकी गलती भी नहीं है, अविद्या है, इग्नोरेंस है। क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, ये तो आपने पढ़ा होगा, भगवान धन्य है, भगवान आपका बुद्ध, बुद्ध भगवान आप धन्य है, आपका धर्म जैसे अंधे को आंख दे दी हो, अंधे को रास्ता दिखा दिया हो, और उल्टे को सीधा कर दिया हो, ये बार बार आपने पढ़ा होगा।
जब भी उनको कोई साधुवाद देता था, उनकी धर्म देशना को सुनकर यही कहते थे, जैसे अंधे को आंख दे दी हो, रास्ता दिखा दिया हो, सोए हुए को जगा दिया हो, उल्टे को सीधा कर दिया हो। तो ये इस तरह का है। तो ये कर्म ही हमारी असली संपत्ति है। और ये तो क्या भगवान बुद्ध ने कहा है, इधर ट्रू एंड रियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बीइंग्स, सभी के द्वारा ये सच्ची और सही जो संपत्ति है, जो कभी ना तो आग जला सकती है जिसको, हमारे कर्मों की जो श्रृंखला है उसे ना तो आग जला सकती है, ना पानी में डूब सकती है वो, ना चोर उसको चोरी कर सकते हैं, और ना उसकी हत्या की जा सकती है, ना उसको मिटाया जा सकता है, ना उस पर पर्दा डाला जा सकता है। क्योंकि कोई कहे शरीर तो जल गया, फिर वो भी जल गए होंगे। ये जो शरीर है, मैंने पहले ही कहा, ये तो एक फिजिकल हमारा ढांचा है, इससे सारे संसार के काम हम करते हैं, और वो भी हमारे चित्त के कमांड पर करते हैं। जैसा चित्त में विचार आता है वैसा ही तो करते हैं हम लोग। तो ये इस तरह का हो गया है। तो ये अगर किसी व्यक्ति के पास इसमें लिखा है, दो ये पर्सन में नॉट में ओन नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो, नॉट इवन ए सिंगल क्वाइन, उसके पास एक रुपए का सिक्का भी ना हो, yet he can achieve happiness, फिर भी वो सुखी रहता है। इफ ही हैज मेड मेंटल कम्मा कनेक्टेड विद द नॉलेज एंड विजडम, अगर वो अपने चक्षु प्रज्ञाओं से कर्म करता है और उसकी प्रज्ञा से और नॉलेज से कनेक्ट है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, उसे चिंता नहीं होती उस बात की, क्योंकि जानता मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसा कर्म ही नहीं किया जो मुझे मिले। और ना उसकी ज्यादा अपेक्षा करता है वो भूखा भी नहीं रहता, क्योंकि उसने तो दे रखा है, इसलिए उसे चिंता भी नहीं रहती, उसे मिल जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ऑल बीइंग्स आर द ओनर ऑफ देयर कर्म, ये सब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के स्वामी हैं। ये उसी और जो चल रहा उसी का पार्ट है, अपने अपने कर्मों के स्वामी। अब ये अपने जीवन में आप देखें, अगर हम इसमें थोड़ा सा, मैं किसी की ना तो इसमें निंदा है ये, और ना किसी का विरोध है ये, क्योंकि मैं तो जानता हूं भगवान बुद्ध के चूल वेहू सूत्र के अनुसार मैं चलता हूं, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है वो पशु समान है, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन संसार में इग्नोरेंस में कितना आदमी फंसा है, वो सोचता है कि मैं रोज कितनी पूजा पाठ करता हूं। हम देखें रोज बुद्ध को आप अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएं, एक एक घंटा भगवान बुद्ध के सामने बैठे रहें, और सोचें कि मैंने बड़ा पूजा करी है, आज ये किया है वो किया है, और फिर हम तीन द्वारों की रक्षा न करें, काया वाणी और चित्त की, तो फिर भगवान बुद्ध को दोष देने से क्या फायदा, या किसी भी अपने आराध्य को, कहीं भी किसी भी मत में। लेकिन वो ऐसा सोचने लगता है, जब परेशान होता है वो सोचता है कि मैं तो इतना कर रहा हूं फिर भी दुखी क्यों हूं, क्योंकि उसे सम्मा दिट्ठी नहीं है। अगर सम्मा दिट्ठी हो जाए तो ये समझ जाएगा कि ये जो पूजा पाठ है ये चित्त की शांति के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तक प्रयास नहीं करेंगे सम्यक व्यायाम, तो तब तक कुछ मिलेगा नहीं।
कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, चाहे कोई राजा हो जाए, चाहे कोई वरिष्ठ अधिकारी हो जाए, उसे घर बैठे तो सैलरी नहीं मिलेगी। उसे कर्म तो करना होगा, सम्यक आजीविका वो अलग नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो पूजा पाठ के माध्यम से ही कुछ भी ना करें हम, तो हमारे घर में जितनी हमारी भोज्य सामग्री है, हमारी जितनी नेसेसिटीज हैं, मेटीरियल नेसेसिटीज हैं, जितनी हमारी कॉमेस्टिबल जो खाने पीने की नेसेसिटीज हैं, और हमारी जो और आवश्यकताएं हैं, मूवमेंट की, गाड़ी है, सब है, मकान है, वो तो हमें अपने सम्यक आजीविका से ही जुटाना पड़ेगा ना। तो वहाँ प्रेयर या वर्शिप काम नहीं करती, किसी भी मत में नहीं करती। सम्यक आजीविका तो करनी होगी, लेकिन उस सम्यक लगा दिया, ईमानदारी से करनी। तो ये अगर हम ये दोष देने लगे भगवान बुद्ध को ही कि मैं तो रोज मेडिटेशन करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ भगवान बुद्ध की, फिर भी कुछ नहीं होता, ये तत्कालिक इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया पेन किलर का और दर्द बंद हो गया। ये तो एक एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है इसमें तो। क्योंकि हर कर्म का समय पर फल मिलता है, तत्काल फल भी मिलता है। अरे आपने बूढ़े किसी कतई बीमार भूखे को एकदम खाना दिया हो तो कितनी परम शांति मिलेगी आपको, सुख मिलेगा। तो इस तरह का है ये। एक भगवान बुद्ध से एक बार पूछा था अनाथ पिंडक ने कि भगवान ये कर्म फल कब देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसका रिप्लाई दिया था, गृहपति, आपके घर में तो गाय बैल भैंस हैं, मिल्चिंग एनिमल हैं, दूध देने वाले दुधारू जानवर हैं। यहाँ भगवान है, क्या तुरंत का दुहा हुआ दूध दही बन जाता है? उसने कहा नहीं भगवान, दही नहीं बनता वो तुरंत। उसको निकालेंगे, गर्म करेंगे, फिर उसमें कोई पिछले दिन का जो मट्ठा है खट्टा हो चुका होता उसमें वो डालेंगे, फिर वो स्प्लिट होगा, फिर कोगुलेट होगा, फिर कहीं जाके वो उसमें दही अलग होगी, मक्खन अलग होगा, मट्ठा अलग होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुरंत का दुहा हुआ दूध तुरंत दही नहीं बनता, समय लेता है। इसी लिए कर्म भी परिपक्व होने से पहले, मेच्योरेशन से पहले टाइम लेते हैं, उसका एक टाइम फ्रेम है। छोटा कर्म, बड़ा कर्म, जघन्य कर्म, तो ये सब चीजों का समय है। और वो तब अपना सर दिखाते हैं जब हमारे शुभ कर्मों का खाता क्षीण हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो ये चीज है। और इसमें सुपर नेचुरल पावर पे डिपेंड करना और इस तरह की याचनाएं प्रार्थनाएं अपनी संतुष्टि के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इनमें कोई फोर्स नहीं है। ये भी भगवान बुद्ध ने कहा है। उन्होंने कहा आनंद अगर प्रेयर और वर्शिप से ही सारे दुख दूर हो जाते तो मुझे बुद्ध बनने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प ना लगते। मैं भी मेडिटेशन कर कर 1-2 महीने में ही बुद्ध हो जाता, लेकिन उसके लिए तो 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ी। तो ये चीज है। तो आज जो है हम इसको यहीं तक रखेंगे, ये चलेगा। और तो आप लोगों ने ध्यान से सुना ये सम्मा दिट्ठी क्या होती है, और इस तरह हमारा क्या क्या इससे करना है, हमें क्या नहीं करना है। और सम्मा दिट्ठी इस संसार मैं एक बार फिर आपसे चलते चलते निरोध अनुरोध करूंगा
हम लोग अज्ञानी हैं, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। सम्मादिट्ठि भी और प्रज्ञा भी। ये संसार तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, इसमें सब कुछ है। अगर इसे आप देखें ध्यान से तो यहाँ सुख दुख का सारा विवरण वर्णन आपके साथ है। उसी से पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ पड़ा। कोई इतना बीमार है, खून बह रहा है, उसकी तरफ हम मुंह पर कपड़ा रख कर गुजर जाते हैं, हम घृणा करते हैं, देख नहीं पाते, आंखों पर हाथ रख लेते हैं। ऐसा नहीं, उसे खड़ा होकर देखें ऐसा क्यों है, तब वहां पता चलेगा। फिर अपनी तरफ देखो, मैं बहुत अच्छा हूँ, कुछ मेरे कर्म हैं जो इतना अच्छा हूँ, और इनके कर्म क्या रहे होंगे। तो यही सब कुछ है। इसलिए संसार से भागने से काम नहीं चलता। भगवान बुद्ध लोक से भागे नहीं, क्योंकि यही तो सब कुछ है। वो कहते हैं कि 6 हाथ लंबे शरीर में मैं लोक का उदय देखता हूँ, समुदय देखता हूँ, निरोध देखता हूँ, और निरोधगामी मार्ग भी देखता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको ध्यान से सुनने के लिए साधुवाद देता हूँ, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की भगवान मुझसे याचना करता हूँ। मेरा